टू मूवी रिव्यू। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देती है, कुछ ऐसी भी होती है जिसे देख आप समझ सकते हैं भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ खूनी कहानियां दर्ज हैं जिसे पुस्तों के बाद भी नहीं भुलाया जा सकता है। खासकर ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों की कहानियां, जिन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया और फिर जब भारत छोड़ो जैसे आंदोलन हुए तो हिंदुस्तानियों को धोखा दिया कि पहले विश्व युद्ध में साथ देंगे तो वो भारत छोड़ देंगे। भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया गया और फिर पहला विश्व युद्ध लड़े। युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटिश आर्मी अपने बयानों से पलटी, वो भारतीयों को फिर धोखा दिया। इस युद्ध में सबसे ज्यादा सिखों ने हिस्सा लिया था और जब अंग्रेजों से धोखा मिला तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी। फिर रोलट एक्ट जैसे कानून लाए गए जिसका विरोध किया तो बदले में क्या मिला? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ये खूनी खेल बैसाखी के दिन हुआ जहां लोग खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं ब्रिटिश आर्मी को तानाशाही अफसर जनरल डायर ने धोखे से 1605 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ऑफिशियल आंकड़े कम बताए गए और उन्हें मासूमों को आतंकवादी करार दिया, लाशों में नदी नालों में बहा दिया गया। जनरल डायर ने प्रेस तक के हाथ काट लिए थे। ये कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उन दिनों को याद करें तो गोलियों और लोगों की आवाजें आज भी कानों में गूंज उठती है। अब कुछ यही कहानी अक्षय कुमार अपनी दमदार परफॉर्मेंस के साथ पर्दे पर लेकर आए हैं। अक्षय कुमार की 2025 की दूसरी मोस्ट अवेटेड फिल्म केसरी चैप्टर 2 को रिलीज कर दिया। लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। ये 2019 में रिलीज हुई फिल्म केसरी की फ्रेंचाइजी है जिसमें हवलदार ईशर सिंह की बहादुरी की कहानी को दिखाया गया है। ऐसे में अब अक्षय इसके सीक्वल के जरिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की कच्चे चिट्ठे की कहानी को लेकर आए हैं जिसके बारे में कम ही लोगों को पता होगा। किताबों में भी जलियांवाला हत्याकांड का जिक्र तो है, लेकिन इसके बाद हुआ क्या था इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। फिल्म के जरिए पहली बार सीरियस रोल में एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी हैं। वहीं आरमाजवन ने कमाल का प्रदर्शन किया है। अक्षय कुमार जहां फ्लॉप फिल्मों की लाइनें लगा रखे थे, वहीं इससे उनका दमदार कमबैक माना जा सकता है। चलिए बताते हैं इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म के बारे में। कैसी है केसरी चैप्टर 2 की कहानी? अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 की कहानी में केवल जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ही नहीं है, बल्कि उस शेर की कहानी भी है जिसने ब्रिटिश हुकूमत को नतमस्तक कर दिया था। वो शेर कोई और नहीं बल्कि सर शंकरन नायर थे, जो ब्रिटिश हुकूमत में एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो उनका कैबिनेट तक में उठना बैठना था। वो पेशे से एक प्रतिष्ठित वकील थे, साथ ही उस तानाशाही के अत्याचारों और जुल्मों की कहानी वो बयां करते, जो खुद को सही और निर्दोष लोगों को आतंकवादी करार देने के लिए कोर्ट में क्या क्या तिकड़ में नहीं लगाता। वो तानाशाही जनरल डायर। फिल्म में कहानी की शुरुआत जलियांवाला बाग हत्याकांड से होती और फिर कोर्ट रूम में तब्दील हो जाती। इस फिल्म में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर अनन्या पांडे की एंट्री होती है, फिर आरमाजवन आते हैं। कहानी में मजा तब आता है जब कोर्ट में दोनों स्टार सामने सामने होते हैं। कोर्ट में उनके बीच की बहस तो ऐसे होती है मानो आप सच में उसे देख रहे हो। कहानी इतनी दमदार होती है कि आपको एक पल के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि आप इससे बोर हो रहे हैं, बल्कि ये जानने के लिए एक्साइटेड रहेंगे कि आखिर होता क्या है।
और होने वाला क्या। शानदार स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन। डायरेक्टर करण सिंह त्यागी ने फिल्म का निर्देशन किया है और अमृतपाल सिंह ने लिखा है। दोनों ने ही साथ में मिलकर क्या फिल्म बनाई, इसका कोई जवाब नहीं है। इन्हें फिल्म का हीरो कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं। खासकर न्यायालय की अवमानना का ख्याल रखना होता है। करण सिंह ने स्क्रीन पर अक्षय के साथ ही अनन्या पांडे और माधवन और अन्य कलाकारों को भी बराबर स्पेस दिया है। फिल्म में सीरियस कहानी के साथ ही इमोशन भी है। अक्षय कुमार कम बैक, अनन्या पांडे और माधवन ने भी दिल जीता। वहीं फिल्म केसरी चैप्टर 2 में स्टार्स की एक्टिंग की बात की जाए तो कहानी, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के साथ ही स्टार्स ने भी अपने दमदार अभिनय से फैंस और दर्शकों को दिल जीता। अक्षय कुमार ने फिल्म में सर शंकरन नायर का रोल प्ले किया और इस रोल के साथ वो न्याय करने में सफल रहे हैं। इस मूवी को उनका अगर कमबैक कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ ही अनन्या पांडे ने वकील दिलजीत गिल और माधवन ने एडवोकेट मिकेनले का रोल निभाया और माधवन तो अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं और जब वो कोर्ट रूम ड्रामा में दिखे तो कमाल ही करते हैं। अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी कमाल की। बैकग्राउंड और सॉन्ग्स। केसरी 2 के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स की बात करें तो ये कमाल का है, जो फिल्म की हर कड़ी से दर्शकों को जोड़ता है। फिल्म के कई सीन्स और गाने इतने कमाल के हैं जो आपको अंदर से झकझोर देते हैं। फिर चाहे वो जलिया बाग वाला हत्याकांड का सीन हो या फिर कोर्ट रूम में कानूनी दाव पेच लगाते हैं, अक्षय कुमार ही क्यों ना हो, या फिर जनरल डायर को गिल्टी साबित करने वाला सीन क्यों ना हो। फिल्म में गिनती के गाने, लेकिन जवाब है जब वो शेरा गाना आता है तो थिएटर में आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। अंत में फिल्म को देखने और ना देखने की बात पर आए तो ये इस फिल्म के लिए कोई सवाल ही नहीं कि देखना चाहिए या नहीं। सच्ची घटना से प्रेरित इस फिल्म को हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। हर भारतीय को उस सच को जानना जरूरी है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। ऐसी फिल्म में कम ही बनाई जाती है। वहीं अगर आप पेशे से वकील हैं तो अक्षय कुमार को बेहतरीन वकालत करते और कानूनी दांव पेच लगाते देख, जिसे देखकर मजा ही आ जाए। बल्कि अंत का जो सीन होता है जिसमें जनरल डायर को गिल्टी साबित किया जाता है, वो तो कमाल का सीन हो। कुल मिलाकर फिल्म सभी को देखनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो एडिटर वीडियो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।